डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्शन साहब मुर्दाबाद, एक्शन साहब मुर्दाबाद। मजबूर कर देते हो। ये लोग तो सोचते हैं कि सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी नहीं, आप निकम्मे हो, आप जीरो हो। आप अगर सही होते तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कामकाज करवाते। और उस ठेकेदार को भी जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। उसको कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने इतने भ्रष्ट तरीके से यहाँ पर करप्शन फैलाई हुई है। ये लुक आप देख सकते हो, आज ही 1-1.5 महीने में उखड़ के ये बिल्कुल बेकार हो गई है। रियासी करप्शन में है या करप्शन रियासी में है, इसका कोई इल्म नहीं है क्योंकि हर तरफ आपको रियासी में करप्शन देखने को मिलेगी। दूर दराजी इलाके हो, शहर के बीचों बीच की गली हो, हर तरफ आपको करप्शन ही करप्शन देखने को मिलेगी। रियासी पीएमजीएसवाई विभाग मच्छी मार्केट बन चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्रष्ट तरीके से वो अपने कामकाज करता है, जिनके नमूने सामने हमेशा कुछ दिनों के बाद ही आना शुरू हो जाते हैं। अब करीबन 28 से 29 दिन हुए हैं धरान पंचायत में तारकोल डले हुए, सड़क बने हुए, लेकिन कंडीशन आज क्या हो चुकी है, ये लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं। जैसे आपको यहाँ पर चीनी जैसी हालत, यानी कि अगर आप चीनी उठाते हो अपने हाथ में, वैसे ये तारकोल आपको उड़ती हुई तस्वीरों में दिखेगी। कितनी शर्मनाक बात है, पूरे जिले भर में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन चल रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं चल रही होगी क्योंकि यहाँ पर पूछने मांगने वाला कोई नहीं है। ये दूर दराजी इलाका है, यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी, इन लोगों को, इन मासूम लोगों को आश्वासन झूठे दे करके यहाँ से निकल जाएंगे, अपना पल्ला झाड़ देंगे, पेमेंटें अपनी रिलीज कर देंगे, ठेकेदारों के साथ मिल करके अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से कमा लेते हैं। लेकिन आपको भी ऊपर जाकर के भगवान के पास हिसाब किताब आखिरकार देना है। आप कब तक करप्शन करते रहोगे? आपको जो सरकारें लाखों रुपए सैलरी देती है, आपको वो सैलरी नहीं देनी चाहिए क्योंकि आप यहीं से अच्छा खासा बेहतर मुनाफा कमा लेते हैं। सरकार को भी नोच रहे हो, इन आम लोगों को भी नोच रहे हो। ये नोचना बंद कर दीजिए, आपको ये बिल्कुल भी पचेगा नहीं क्योंकि ये आम लोगों के, गरीब लोगों का टैक्स का पैसा है। हम आपको टैक्स के पैसे से जो है वो आपको ये सड़कें देते हैं, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल सरकार का बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकारें पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इन लोगों को सड़कें दे रही है। 70 वर्ष से 75 वर्ष से कोई भी सड़क इन लोगों को देखने को नहीं मिली थी, जब मिली तो इस कदर मिली। अब ये 15-20 दिन भी जो है वो तारकोल नहीं टिकी है, अपना जो बिल्कुल जो असलियत है वो दिखाना शुरू कर चुकी है। ऐसे एक्सियनों को, ऐसे जेईओ को, ऐसे डब्ल्यूईओ को जो है वो तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए इनको नौकरी से। इतने बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे युवा बैठे हुए हैं, उनको मौका देना चाहिए क्योंकि आप सरकारों को नोच रहे हो, आप सरकारों की किरकिरी करवाने को मजबूर कर देते हो। ये लोग तो सोचते हैं कि सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी नहीं, आप निकम्मे हो, आप जीरो हो। आप अगर सही होते तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कामकाज करवाते। आप वेल एजुकेटेड हो, आपने जो अपने माता पिता का जो पैसा व्यर्थ करवाया है, आपने उसका भी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी नमूना नहीं दिखाया है। आपने यहाँ पर अपनी भ्रष्टाचारी की जो तस्वीरें थी वो दिखा दी हैं। अब शर्म कर लो थोड़ी बहुत, या तो अपनी कुर्सियाँ छोड़ दो या तो असली तरीके से, सही तरीके से काम करो। ये लोग आपकी जो है वो बुराई ना करें बल्कि आपकी अच्छाई करें। सरकार को अब देखना होगा, जो यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे थे, जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया था कि आपने सड़क के ऊपर बेहतर काम करना है, आपने बेहतर काम क्यों नहीं करवाया? आपकी जेबें कितनी ठेकेदार ने गर्म की? और उस ठेकेदार को भी जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। उसको कोई भी काम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने इतने भ्रष्ट तरीके से यहाँ पर करप्शन फैलाई हुई है और पूरा भारत हमारा करप्शन मुक्त होगा। लगता नहीं है कि हमारा भारत जो है वो करप्शन मुक्त जल्द होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी। मामला ये स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। हमने कई बार शिकायतें की हैं। जैसे स्टार्टिंग में ये रोड का काम लगा था, वहाँ से आप देख सकते हो कि इतनी सारी चढ़ाई रखी गई है कि हम कोई भी, जैसे लोड गाड़ी आती है तो उसमें जो सामान वो भर के लाते हैं, जैसे किराने का सामान आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि आधा सामान वहाँ उतार के फिर गाड़ी को वहाँ से चढ़ाना पड़ता है। रोड में जो बुरी हालत हुई है रोड की, आप लुक देख सकते हो। जैसे एक्सीएन साहब आए थे जहाँ पे मौके पे, जब लुक डल रही थी, हमने जहाँ पे काम बंद करवाया था, तो एक्सीएन साहब मौके पे आए थे। उन्होंने जहाँ पे आके बोला था कि ये लुक रिजेक्ट हो गई है। जो काम किया ठेकेदार ने, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर काम किया था तब, तो ठेकेदार को उन्होंने बोला था ठेकेदार को कि ये लुक रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन उसके बाद कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ एक्सीएन साहब ने वहाँ जाके लेटर निकाला है, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये लुक आप देख सकते हो, आज ही 1-1.5 महीने में उखड़ के ये बिल्कुल बेकार हो गई है।
तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है आज तक। रोड में आप देख सकते हो जैसे क्रेड वगैरह आए थे, 150-200 क्रेड आया था, उसमें से आप देख सकते हो 15 या 20 क्रेड लगे हुए हैं जहाँ पे। और जो पाइप आई हुई है नालियों के लिए, जो पाइप आती है 11 पाइप आई हुई थी, जिसमें से 3 या 4 लगी हुई है जहाँ पे, बाकी की सारी नाले में फेंक दी गई है। और बाकी जो डंगे आपने देखे हुए डंगे तो सारे के सारे बेकार हुए हैं। हमने कई बार कंप्लेनें भी की हैं, एप्लीकेशनें भी लगाई हैं, आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हमने इतने सारे मतलब जब भी कोई भी आता है, अगर जेई साहब आए, एक्सीएन साहब आए, हमने हर बार बोला है कि जहाँ पे कुछ सब कुछ बेकार काम हो रहा है, तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब लुक का जो मामला है आपके सामने, सारा का सारे लुक बेकार डली हुई है। हम सारे के सारे लोग जहाँ पे रोड में आके बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज तक।